दिन बे दिन मसाइल बढ़ रहे हैं और अवाम के वसाइल कम हो रहे हैं। हत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले दस्ते सवाल दराज करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और मिडिल क्लास लोग इस कश्मकश में हैं कि भीख तो मांग नहीं सकते और ना ही इनके पास इतना सरमाया है कि वो घरों में बैठकर मुआशी तंगदस्ती के दिन काट सकें। बदकिस्मती से जहाँ अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होने का माहौल हो, वहाँ महरूमियाँ यूं जन्म लेती हैं जैसे इन्हें रोकने वाला ही कोई ना हो। लेकिन ये सिलसिला यूं ही तो नहीं चलता रहना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए ताकि इंसान मरने से पहले ही ना मरने का इरादा कर ले। एक वो दिन थे जब किसी से कारोबार या इसकी नौकरी के बारे में पूछते थे तो लोग तसल्ली बख्श जवाब देते थे। अब जिस किसी से भी हाल चाल पूछा, खैर की खबर किसी ने नहीं दी। बुरे हालात हैं, दाल रोटी के लाले पड़े हैं। कारोबार करने वाले शदीद मंदी का रोना रोते नजर आते हैं और मुलाजमत पेशा अफराद को तो अपनी तनख्वाहों का इल्म ही नहीं, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी। ये हालत प्राइवेट शोबे में ऐसा है कि बस नाम मत लीजिए। कहीं कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, कहीं मुलाजिम फारिग हो रहे हैं और कहीं तनख्वाहों के इंतजार में किचन से सामान खत्म हो चुका है। गोश्त और फल खाने का कौन सोचेगा। अब तो लोग दाल रोटी और तन ढांपने के लिए कुछ न कुछ कपड़े मिल जाने पर ही खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। तवील अरसे बाद जब कुछ लिखने का इरादा किया तो मुझे इस वक्त यही मसला सबसे बड़ा मसला महसूस हुआ, लिहाजा कलम उठाया तो एक नज़म भी लिख दी। मुझे नहीं मालूम कि ये शायरी औज़ान और मौज़ू औकाफ के मुताबिक होगी या इसमें औज़ान की गलतियों की भरमार होगी। बहरहाल मुआशरे की महरूमिया और मुआशी तंगदस्ती के जो मनाजिर मैंने महसूस किए, जो मुझे लगा कि लोग गोया ये कहना चाह रहे हैं, हम भी बढ़ेंगे आगे, ये इम्कान कब रहा, अब दाल रोटी खाना भी आसान कब रहा। ऐ अहले इक़्तिदार यही काम कीजिए, हमें मार दीजिए। सब्जी फलों के भाव न दालें हैं पहुँच में, जूते कमीज और न शाले हैं पहुँच में। ऐ अहले इक़्तिदार यही काम कीजिए, हमें मार दीजिए। बिजली न गैस है, न छत भी नहीं है पास, और इस पे जुल्म ये है कि कोई नहीं है आस। ऐ अहले इक़्तिदार यही काम कीजिए, हमें मार दीजिए। बच्चे स्कूल जाएंगे, अफसर बनेंगे कल, हमको ये कब खबर थी कि बदतर बनेंगे कल। ऐ अहले इक़्तिदार यही काम कीजिए, हमें मार दीजिए। मेरे तमाम ख्वाब भी टूटे हैं, क्या करूं, शायद मेरे नसीब ही फूटे हैं, क्या करूं। ऐ अहले इक़्तिदार यही काम कीजिए, हमें मार दीजिए। मामला जो भी हो, हालात जैसे भी हों, दानिशमंदी बहरहाल यही है कि हिम्मत न हारे, आगे बढ़ें और मेहनत जारी रखें। और एक ज़ात वो भी है जिसने हमें पैदा किया है, और जब हम मेहनत करते हैं तो वो फरमाता है कि मेहनत करने वाले का अल्लाह दोस्त है। और जब वो ज़ात दोस्त बन जाए तो फिर कैसे मुमकिन है कि इंसान यूं ही बेआसरा रहे, यूं ही लाचार रहे, बदकिस्मत रहे और यूं ही मुआशी तंगदस्ती में घिरा रहे। यकीनन अगर वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। ऐसे हालात में अहले इक़्तिदार और साबे हैसियत अफराद पर यह जिम्मेदारी ज़रूर आयद होती है कि वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके गुर्बत को जड़ से उखाड़ फेंके, और इससे पहले कि बहुत ताख़ीर हो जाए। और जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, जिन्हें मालो दौलत की कमी नहीं, वो हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि अपने मुलाजमीन, अपने हमसायों और रिश्तेदारों को मुआशी तौर पर मजबूत करें ताकि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें।